नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाएं बिल्कुल तैयार, अलग अंदाज में। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों की बैठक में कड़े तेवर दिखाए हैं। विधायक और सांसद में हुए विवाद पर सीएम ने पार्टी की छवि धूमिल नहीं करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी का मानना है कि किसी भी व्यवस्था को जाति के साथ जोड़कर देखना गलत है। किसी व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है गोरखपुर का विकास और छवि। साथ ही कहा कि पार्टी में अनुशासन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। महाराज जी आज मंदिर में जनप्रतिनिधियों के साथ तो अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। बैठक से बाहर निकलने के बाद विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा कि विवाद नहीं, संवाद है। लोकतंत्र में हर चीज पर मत हो थोड़ी भी जरूरी होता है। अपने अपने लोगों की सोच होती है, कहते हैं सरकार उस पर निर्णय लेती है, उसको आप लोग विवाद बता देते हैं। उन्होंने डिटेल में बात नहीं की, उस पर हम लोगों ने भी चर्चा नहीं की क्योंकि मीटिंग बहुत सारी चीजों को लेके थी, तो वो टॉपिक को ज्यादा नहीं छेड़ा। कुछ दिन पहले विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का जातिगत बयान का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और पार्टी ने भी कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लखनऊ में हुए डबल मर्डर में रेलवे अधिकारी की पत्नी और उसके बेटे का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिवार को सौंप दिए गए। दोनों के शव रेलवे अधिकारी अपने घर लाए हैं। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। रेलवे अधिकारी ने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रेलवे अधिकारी की पत्नी और बेटे की कल हत्या हुई थी। पूरे मामले में पुलिस ने रेलवे अधिकारी की बेटी को गिरफ्तार किया है। खबर है कि वह पिछले 4 साल से डिप्रेशन में थी। रेलवे अधिकारी की बेटी ने इससे पहले रेजर से अपना हाथ काटने की कोशिश भी की थी। घटना के बाद लखनऊ पुलिस को हत्या आरोपी के कमरे की दीवार पर एक सैड इमोजी मिला था। हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई लड़की राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज है और कई मेडल जीत चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि उसने अपनी शूटिंग गन से इस वारदात को अंजाम दिया है। कौशाम्बी में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंझनपुर कोतवाली के रामपुर मडुकी का मामला है। मारपीट की घटना कल की बताई जा रही है। इसके बाद एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। नाली के विवाद को लेकर मामला इतना बढ़ा कि नौबत खूनी संघर्ष तक पहुंच गई। मारपीट में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। बिल्हौर थाना इलाके के उत्तमपुर का मामला है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ में दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद युवक को घसीटते हुए बाग में फेंक दिया। युवक को घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे 4 दबंग युवक को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। फिर बाग में ले जाकर उन्होंने लड़के को फेंक दिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। युवक के पूरे शरीर पर मारपीट के गहरे निशान हैं। मामला कुंडा कोतवाली के करेटी गांव का है। घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। हाथरस में बदमाशों ने लूट की एक अलग वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाया और अपने साथ ले गए। ट्रक को लेकर बदमाश आगरा रोड पर ड्राइवर को छोड़कर फरार हो गए। बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया और ट्रक के 8 टायर खोल लिए। बंधन खुलने के बाद ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गाड़ी को साइड में खड़ा करके नए टायर 8 टायर खोल लिए। 5-6 हज़ार रुपये गाड़ी में थे, 4-5 हज़ार रुपये। बाकी का ड्राइवर को मार पीट करके और टायर लेके पैसे लेके चले गए। कानपुर में चेन झपटमारों का आतंक बढ़ने लगा है। ताजा मामला बड़ा थाना इलाके का है, जहां चेन स्नैचर एक युवती के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। युवती फिजियोथेरेपिस्ट है। वो अपनी सहेली के साथ कहीं जा रही थी, तभी बाइक पर आए 2 झपटमारों ने बड़ी सफाई से झपट्टा मारा। उसके गले पड़ी सोने की चेन उड़ा ली। बाइक सवार बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।
बागपत में शराब पीने के बाद एक सिपाही ने जमकर उत्पात मचाया। शहर कोतवाली के सोनीपत स्टैंड पर सिपाही ने बेल्ट हाथ में लेकर राहगीरों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, सिपाही झूमता हुआ कई दुकानदारों के पास पहुंचा और उनके साथ गाली गलौज करने लगा। सिपाही के जरिए उत्पात मचाने का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं। शराबी सिपाही का नाम अमित नागर है और वो बागपत पुलिस लाइन में तैनात है। शराब पीने के बाद सिपाही अमित नागर सड़क पर निकल पड़ा। पहले तो उसने सड़क पर आते आते लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद बाइक सवार लोगों को रोककर उसके साथ बदसलूकी करने लगा। शराबी सिपाही ने अपने हाथ में बेल्ट ली हुई थी। मना करने वालों के साथ गाली गलौज करता और मारपीट भी करने लगता। हालांकि पूरे मामले में अभी तक किसी अधिकारी की सफाई सामने नहीं आई है और न ही किसी ने कैमरे के सामने सिपाही की इस करतूत पर कुछ कहने की जहमत उठाई है। पुलिस की लाख मुस्तैदी के बीच चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में चोरों ने चंचल ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। पुलिस की गाड़ियां सड़क पर गश्त करती रही और चोर एक ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाते रहे। दुकान में लगे सीसीटीवी में चोरी की करतूत कैद हो गई है। तस्वीरों से साफ है कि कैसे चोर दुकान के अंदर पीछे से दीवार को काटकर घुसे और उन्होंने बड़े ही बेफिक्री से पूरी दुकान को खंगाला। इसके बाद दुकान में रखा कीमती सामान अपने साथ ले गए। चोर इतने बेखौफ थे कि उन्होंने किसी कपड़े से अपना मुंह भी ढका नहीं हुआ था। चोरी की जानकारी दुकानदार को अगले दिन हुई। तो वह पड़ोसी ने बताई हमारे ने आपकी दुकान में चोरी हो गई है। क्या क्या सामान गया? सामान कम से कम 1 किलो लगो तो बीचियाँ और 250 ग्राम के लगो तोड़ियाँ बोड़ियाँ हैं पुरानी और 25 ब्राजेट 1.5 किलो लगो माल गया है। चोर अपने साथ लाए हुए औजारों को भी वहीं छोड़ गए। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द चोर उसकी पकड़ में होंगे। रायबरेली में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक एसओजी सिपाही अमित भी घायल हो गया। ट्रक लूट और हत्या के मामले में बदमाश अमित उर्फ मोनू सिंह वांटेड चल रहा था। बदमाश का भदोकर पुलिस ने पीछा किया और मिल एरिया के भटपुरवा गाँव के पास घेर लिया। लखनऊ में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। कबीर मठ के महंत धीरेन्द्र दास की हत्या का आरोपी है। हत्या के बाद से फरार चल रहा था। 24 अगस्त को बदमाशों ने धीरेन्द्र दास की हत्या की थी। क्राइम ब्रांच और मड़ियाव की संयुक्त टीम ने अरेस्ट किया। शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में 10,000 के इनामी जयेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से राइफल कारतूस बरामद किए हैं। धारा 307 के केस में वो कई महीनों से वांटेड था। टॉप 10 में शामिल बदमाश जयेंद्र को पकड़ने पर एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। औरिया में बीजेपी नेता दीपक तिवारी को गोली मारी गई। पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी गई। घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे कानपुर रेफर किया गया। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरा मामला फफून थाना इलाके के दौलतपुर गांव का है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हाथरस में दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। दबंगों ने मारपीट कर चाकू से एक युवक को जख्मी कर दिया। मामूली कहासुनी के बाद बीजेपी नेता से मारपीट हो गई। फायरिंग करते हुए दबंग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत के चलते अलीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया और अब आरोपी की तलाश कर रही है। कानपुर देहात में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से हथियारों से हमला किया गया। इसमें दोनों ही पक्षों के करीब 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मामला रसूलाबाद थाना इलाके के कस्तूरी निवादा रतनपुर गांव का है, जहां आरोपी मक्का उड़ा रहा था। तभी उसका कूड़ा पड़ोसी के घर चला गया, जहां वो खाना बना रहे थे। जब पड़ोसी ने इस बात पर ऐतराज जताया तो आरोपी ने अपने बेटे और परिवार वालों के साथ मिलकर हमला बोल दिया। लाठी डंडों और धारदार हथियार से लैस होकर पड़ोसी संतोष के दरवाजे पर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए हमले में पड़ोस में रहने वाले परिवार के 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। काम कहीं ना उड़ा रहा था, कहते उड़ाएंगे, यहीं पर उड़ाएंगे। इसी वक्त गाड़ी वाली देने लगे उधर से न कुड़ारी बेलचा तोड़ा ढुलना उलना लेके निकल पड़े घर से मारने की। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर लिया। कानपुर में उघैती थाने के थाना अध्यक्ष का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी संकल्प शर्मा ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी ने इसकी तत्काल जांच कराई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। थाना अध्यक्ष राकेश चौहान एक फरियादी से कह रहे हैं कि उनके पास हर मर्ज की दवा है। वायरल वीडियो में वो बेगुनाह को जेल में डलवाने और गर्दन कटवाकर दूसरी गर्दन लगवाने तक की बात करते नजर आ रहे थे। हम तो देसी घी में सब्जी छोंक देंगे, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। आप में छुपवा दें वो तो व्यवस्था तुम्हें देखनी है ना। हम तो डालडा वाले हैं सन्नली। अगर चाह रहे हो साहब देसी घी का तड़का लगे तो मंगवाओ देसी घी। अभी लो शाम को बेटा, ना लगे तो लग जाए ना, तो देसी घी मंगा लो ना, तो तड़का लगवा दें। ठीक है, मिल लेना दरवाजे से।
क्या दिक्कत है हमें? क्या हमारे पास तो सब जेनेटिक दवाई सब है। एक सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराई गई है और उस जांच में दोषी पाए जाने पर थाना अध्यक्ष उगैती को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। उगैती थाने के थाना अध्यक्ष राकेश चौहान को चार्ज संभाले अभी 1 महीना ही हुआ है और वायरल वीडियो से न वो सिर्फ सुर्खियों में आए बल्कि सस्पेंड भी हो गए। यूपी में सरकार के सख्त आदेश के बावजूद कानपुर देहात में समुदाय के लोगों ने जुलूस निकालकर नियमों की धज्जियां उड़ाई। जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने ना तो मास्क पहना था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। धर्म की आड़ में मनमानी करते भीड़ भूल गई कि कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और लापरवाही से ये लोग खुद भी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं तो दूसरों को भी बीमार कर सकते हैं। प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात कर पहले ही जुलूस ना निकालने की अपील की थी, लेकिन सरकार के आदेश और प्रशासन की अपील को ताक पर रखकर समुदाय विशेष के लोगों ने जुलूस निकाला और कोरोना काल में तमाम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई। सरकार के उस आदेश का हवाला भी दिया गया था जिसमें भीड़ जमा होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के आदेश थे, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं माने और मनमानी की। ग्वालटोली इलाके में थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर ये जुलूस पूरी रात चलता रहा। मुजफ्फरनगर के वीर सपूत शहीद प्रशांत शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। शहीद प्रशांत शर्मा को सेना ने अंतिम विदाई दी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद प्रशांत शर्मा शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। हजारों लोगों के साथ मंत्री, विधायक और आला अधिकारी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। बाद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद प्रशांत शर्मा का नगर कोतवाली इलाके में बने शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी पहुंचे। राज्य सरकार ने शहीद जवान के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मैं भारत माता के लाडले सपूत जाबाज सैनिक शहीद प्रशांत शर्मा जी को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरठ में बच्चे गर्मी से बचने के लिए गंगा नहर में मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं, जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बारिश के चलते नहर में पानी बहुत है, बहाव भी तेज है। ऐसे में बच्चे पुल के ऊपर से गंगा नहर में छलांग लगाकर हादसे को न्योता दे रहे हैं। हैरानी की बात ये कि पुलिसकर्मी भी पुल के पास से गुजरते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। अभी एक डूब गया, तभी बचा कर ले गया उसे बचाया अभी बिल्कुल यो जिसमें तैरना ना आता वही तो डूब सके। हम तो बचाने वाले, हमने तो बचा लिया था। गंगा नहर में आए दिन हादसे होते हैं। ये नहर कितनी गहरी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी जद में आकर ट्रक तक डूब गए हैं। कार सवार भी कई बार गंगा नहर में डूब चुके हैं। ऐसे में इसी नहर में बच्चों का जानलेवा स्टंट घातक साबित हो सकता है। बच्चों के घर वाले भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, तो जरूरी है कि पुल के पास किसी पुलिसकर्मी की तैनाती हो ताकि किसी हादसे को रोका जा सके। ग्रेटर नोएडा में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद छापा मारा। पुलिस ने तबिश के दौरान 7 विदेशी युवक और 4 विदेशी युवतियों को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके में देर रात विदेशी रेव पार्टी कर रहे थे। विदेशी नागरिकों के कब्जे से 300 बोतल विदेशी ब्रांड की बियर और शराब बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक 50 से ज्यादा लोग इस रेव पार्टी में शामिल थे। पुलिस की छापेमारी के दौरान 11 लोग पकड़ में आए, जबकि बाकी भाग गए। पुलिस ने रेव पार्टी को लेकर मामला दर्ज किया है। कोविड-19 महामारी की वजह से लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन विदेशी मूल के नागरिकों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। गिरफ्तार आरोपियों पर धारा 188, 269, 270 और धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में दिल्ली आगरा रेल ट्रैक पर हादसा हो गया। सरिया लेकर जा रही मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पूरी तरह डिरेल हो गए। ये मालगाड़ी आगरा से दिल्ली जा रही थी और जैसे ही ट्रेन ने वृंदावन रोड स्टेशन को क्रॉस किया और छठीकरा पहुंची तो उसके कुछ ही देर बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे के बाद दिल्ली आगरा रेलवे रूट काफी देर तक ठप रहा और रेलवे ट्रैक भी डैमेज हो गया। ट्रेन के कुछ डिब्बे पास खड़े खंभों से टकरा गए, जिससे खंभे टूट गए। मथुरा की तरफ से ट्रेन आ रही थी और ये 4 बोगी उतर गई है। दिल्ली की साइड जा रही थी ये ट्रेन और कोई लगी तो वही नहीं है। मालगाड़ी ये गाजियाबाद स्पेशल गाजियाबाद की तरफ जा रही थी और इस
के 4 डब्बे यहाँ पे गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से कि हमारी अप डाउन और थर्ड लाइन अभी तीनों बंद हैं और हमारी ART जो क्रेन वगैरह वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं साइड पे पहुँच गई है और बड़े युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। ट्रेन के डिरेल होने की खबर जब अधिकारियों को लगी तो पूरे साजो सामान के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे ट्रैक से बोगियों को हटाया गया और फिर ट्रैक को ठीक किया गया। रेलवे के इंजीनियर ट्रैक को ठीक करने में जुटे हैं ताकि ट्रैफिक दोबारा नॉर्मल किया जा सके। कुशीनगर पुलिस ने एक महिला की जान बचा ली। महिला अपने घर वालों से नाराज होकर रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी करने आई थी। इसी बीच महिला के भाई ने कप्तानगंज थाने की पुलिस को सूचना दे दी। सूचना के बाद सक्रिय हुई पुलिस फौरन रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। महिला रेखा रेल ट्रैक पर लेटी हुई थी। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई ट्रेन नहीं आई। पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर रेलवे ट्रैक से हटाया। एसओ कप्तानगंज संजय मिश्र अपने साथियों के साथ महिला को समझाते हुए पहले रेल ट्रैक से नीचे ले गए और फिर उसे लेकर थाने पहुंचे। इसके बाद एसओ ने महिला के परिजनों को बुलाकर दोनों पक्षों को समझाकर रेखा को घर भेज दिया। देर हो जाती तो निश्चित रूप से उनकी इस मानसिकता में महिला पहुंची थी, कोई भी उसके साथ दुर्घटना हो सकती। थानाध्यक्ष कप्तानगंज और उनकी टीम को 5,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कप्तानगंज थाने की पुलिस की सक्रियता ने महिला की जान तो बचाई, साथ ही साथ एक परिवार उजड़ने से बच गया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने एसओ और उसकी टीम को 5,000 का इनाम दिया है। पुलिस की सक्रियता ने न केवल एक महिला की जान बचाई बल्कि एक पूरे परिवार को उजड़ने से बचा लिया। एटा के थाना बागवाला इलाके में रुपयों के विवाद में गोलीबारी हो गई। मामला भटमई गांव का है, जहां जमीन और रुपयों को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स को गोली लग गई और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस गोलीबारी में 5 लोग घायल हुए हैं। के कहा कहता है जे भैया ठाड़े है गए सो सुनाए कि इन्हें गाड़ी दैल करे सो इन्हें कच कहते ही लौट के सो एकदम मार भी चिपट गए वे सब लोग आए के। घटना की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले घायलों को अस्पताल भेजा और फिर उन आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी जिन्होंने फायरिंग की थी। घटना के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस की टीम घायलों के ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि उनसे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाए। संबंध में थाना बागवाला पे FIR दर्ज की गई है। 6 लोग जो घटना में शामिल थे मुलजिम, 6 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। जौनपुर के नेवड़िया थाना इलाके में 3 लोग नदी में डूब गए। मामला बसीरपुर गांव का है, जहां बसूही नदी में नहाने गए 3 चचेरे भाई डूब गए। घटना की खबर मिलने पर घर में कोहराम मच गया और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। नदी में डूबने की ऐसी ही घटना बाराबंकी से सामने आई, जहां मोहम्मदीपुर में 3 लोग नदी में डूब गए। तीनों लड़के नदी में नहाने गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। घटना की जानकारी पर पुलिस और PAC की टीम मौके पर पहुंची और लड़कों की तलाश की गयी। महोबा में तालाब में नहाने गया लड़का डूब गया। मामला गोरखगिरी पर्वत के सिद्ध बाबा तालाब का है, जहाँ 3 दोस्तों के साथ बबलू नाम का लड़का नहाने के लिए गया था लेकिन पानी में डूब गया। ये नहाने गए थे 3-4 जने, तो वहाँ जो पता नहीं कि ये डूब पानी में तैरना नहीं जानता था, तो वहाँ कुइया थी, पता नहीं कि कैसे डूब गया, कैसे क्या हो गया। उन्होंने फोन कर उतर गए। कितने साल का था? करीब 24-25 साल का। क्या नाम था उसका? 22-23 साल। क्या नाम था? बबलू। और वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि कहां 20 गाय हाई टेंशन की चपेट में आई।